अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल जिशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एचपी और किलोवाट क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो मोटर है ये 5 एचपी की है, या ये जो मोटर है ये 10 एचपी की है, या इस तरह आपने सुना होगा कि ये जो मोटर है ये 5 किलोवाट की है या 15 किलोवाट की है। तो आखिर ये एचपी और किलोवाट जो है ये क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और इलेक्ट्रिकल फील्ड में इनका क्या किरदार है। तो दोस्तों, इंसान ने जो है ना अपनी आसानी के लिए किसी न किसी चीज़ की जो है वो उसकी इकाई बनाई हुई है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो है किसी भी चीज़ की जो ताकत है उसको नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की गई है उसको हम एचपी या किलोवाट कहते हैं। या इसकी आसान डेफिनेशन जो है वो इस तरह है कि एचपी जो है किसी भी चीज़ की ताकत की पैमाइश की जो है वो इकाई है जो इंजनों और मोटरों की ताकत की पैमाइश जो है वो करती है। तो इसका जो सिंबल है वो एचपी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है उसको हम हॉर्स पावर कहते हैं, यानी कि जो एचपी है उसको फुल फॉर्म जो है उसकी हॉर्स पावर है। तो इसकी अगर हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये 18वीं सदी के आखिर में स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट ने जो है ना वाट के इंजनों की पैदावार का जो ड्राफ्ट है वो घोड़ों की ताकत से मुआवजा करने के लिए अपनाया था। बाद में इसे वसअत दी गई ताकि दीगर किस्म के पिस्टन इंजनों के साथ साथ टरबाइन्स, इलेक्ट्रिक मोटर और दीगर मशीनरी की आउटपुट की पावर भी जो है इसमें शामिल की जा सके। तो दोस्तों, जो एचपी होता है उसमें तकरीबन जो वाट होते हैं वो 746 वाट होते हैं। तो ये है जो है एचपी की डेफिनेशन। तो इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं वाट की, कि वाट क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों, जिस तरह वाट जो है डेफिनेशन इसकी भी यही है कि जिस तरह एक एचपी है वो किसी भी चीज़ की ताकत की शरह की पैमाइश करता है, तो इस तरह हमारे पास जो किलोवाट है वो भी जो है किसी भी चीज़ की ताकत की शरह की जो है वो नुमाइंदगी करता है। यानी कि जो कि इंजन या मोटर से जो है जनरेट हो रही होती है या इस्तेमाल हो रही होती है। तो जिस तरह हम किसी भी चीज़ की हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम किसी भी चीज़ की अगर कोई चीज़ लेते हैं जो 1000 ग्राम की होती है तो उसको हम 1 किलो कहते हैं। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी जो है 1000 वाट जो है मिलकर वो 1 किलोवाट बनते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है ये वाट की डिफिनीशन है। अब जो है ना हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं कि अगर आपके पास एचपी जो है उसको हम किलोवाट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास जो किलोवाट होता है उसको हम एचपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन जो है आइए जो है इस तरह करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो है हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एचपी की। तो दोस्तों, अगर आपके पास अगर एक मोटर है वो है 5 एचपी की, तो उसको जो है हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास कितने किलोवाट की है ये मोटर। तो यानी कि 5 एचपी को आप किलोवाट में कैसे जो है कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 एचपी में जो जो वाट होते हैं वो तकरीबन 740 वाट होते हैं। तो अभी देखेंगे हमारे पास ये जो एचपी है ये 5 एचपी है, तो हम क्या करेंगे कि 740 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो ये जो है हमारे पास का जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा तकरीबन 3730 वाट जो है ये बनते हैं। तो ये जो है यानी कि आपकी जो 5 एचपी की मोटर है वो 3730 वाट की है। तो अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि ये जो है ना कितने किलोवाट बनते हैं, तो आपने क्या करना है कि 3730 जो आपके वाट हैं, तो इनको आपने डिवाइड करना है 1000 वाट से। यानी कि आपके जो 1 किलो अंदर जो वाट होते हैं वो 1000 वाट होते हैं। तो आपने इसके साथ 1000 वाट के साथ जो है इसको डिवाइड कर लेना है। जब आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो 3.73 आएगा। यानी कि ये जो है 3 किलोवाट और 730 वाट जो है तकरीबन ये बनते हैं। इसको आप 3.5 किलोवाट जो है इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह जो है आप एचपी से वाट और वाट से फिर जो है ना आप किलोवाट जो है इसका मालूम कर सकते हैं। और अगर जो है आपके पास अगर इस तरह 3.73 किलोवाट अगर आपके पास है कोई भी मोटर है या इंजन है, तो अगर आप ये मालूम करना चाहते हैं कि ये कितने एचपी का है, तो इसी तरह जो है आप क्या करेंगे 3.73 किलोवाट जो है ये आप लिखेंगे। उसके बाद आप जो है जो एचपी है आपके पास वो 740 वाट है, तो आप इसने जो है ना इसको क्या करना है कि ये जो 3.73 किलोवाट है, तो इसको सबसे पहले आप जो है वाट में तब्दील करेंगे। जैसे कि यहाँ ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि 3730 वाट जो है ये बनते हैं। तो इन वाट को जो है आपने डिवाइड कर देना है 740 वाट पे। तो जब आप 740 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपकी दोबारा से 5 एचपी में जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो है मज़ीद और कैलकुलेशन कर लेते हैं ताकि आपको जो है मज़ीद अच्छे तरीके से और भी समझ आ जाए। तो अगर हमारे पास जो है एक 5 किलोवाट की अगर मोटर हो, तो हम ये अगर उस पर कैलकुलेशन करना चाहें कि ये कितनी एचपी की है, तो इसको आप किस तरह कर सकते हैं। तो देखें कि जो 5 किलोवाट है, मैंने जैसे आपको बताया था कि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको वाट में तब्दील करेंगे। तो ये जो अगर हम इसको वाट में तब्दील करेंगे तो ये आप हमारे पास आ जाएगा 5000 वाट। तो 5000 वाट को फिर आपने डिवाइड करना है 740 वाट, यानी कि जो आप हमारी जो 1 एचपी है वो 740 वाट की है। तो जब आप इस पे जो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास जो एचपी आ जाएगा, तो ये इक्वल होगा 6.70, यानी कि तकरीबन 6 एचपी और 70 वाट जो है ये बनते हैं। तो इस तरह से ये एचपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप जो है इस एचपी को अगर दोबारा से अगर आप वाट में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर वही तरीका है कि आप जो है इसको 6.70 को जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे 740 वाट से।
तो ये जो है आपके 4998.2 यकीन तकरीबन जो है ये वही 5000 वाट जो है ये बनते हैं। तो दोस्तों ये फ़र्क होता है किलोवाट में और एचपी में। इस तरह जो है आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसकी जो मैंने कैलकुलेशन की है वो मैंने सारी जो है एक पेज पर की है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि जब भी आप कभी कैलकुलेशन इसकी कर रहे हो एचपी की या किलोवाट की, तो आप इसके स्क्रीनशॉट को देखें और आप जो है आपके जहन में आ जाएगी कि किस तरह से जो है हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एचपी को किलोवाट में, किलोवाट को जो है एचपी में। तो दोस्तों इस तरह से जो आप इसको कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।